जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, हमारे क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरे बुक से आपके 40 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और बच्चों, मैं बता दूं, यह जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आए हुए हैं। तो आप लोग कन्फर्म समझ लिए कि इस बार भी बोर्ड हमारे पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, तो आप लोग इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना। और बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन जो है 40 में से आपने कितना स्कोर किया, ताकि आपको एक अपनी क्लियरिटी मालूम हो सके कि आपने जो है कितनी तैयारी कर ली और कितनी अगर कमियां हैं तो उन्हें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बच्चों, इन 40 प्रश्नों को चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। और कोई भी अगर आपको फिजिक्स से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी अगर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाए ताकि आप अपनी परेशानियों को हमें क्या कर सके, बता सके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है कि वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है। यानी जो हमारा वैद्युतशीलता होगा, आप पढ़े होंगे, उसका हमारा क्या पूछ रहा है, SI मात्रक क्या होता है। यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है कि न्यूटन इंटू मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कि न्यूटन कूलम होता है कि न्यूटन वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए, हमारी जो वैद्युतशीलता का सिंपल सा SI मात्रक होता है वह होता है कूलम, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पहला जो है इसका उत्तर मालूम हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा सेकंड नंबर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। यानी जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यानी कूलम न्यूटन होता है कि जूल प्रति कूलम, मतलब जूल प्रति न्यूटन होता है कि न्यूटन प्रति कूलम होता है कि न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो देखिए, हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलम। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा थर्ड नंबर है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। यानी जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे, उसका जो है मात्रक क्या होता है। यानी न्यूटन प्रति कूलम होता है कि वोल्ट इंटू मीटर होता है कि वोल्ट प्रति मीटर होता है कि न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम होता है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का जो हमारा मात्रक होता है वह होता है हमारा वोल्ट इंटू मीटर। सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब बच्चों देखिए, जितने भी मैं आपको मात्रक बता रहा हूँ 100% यार आप लोग समझिएगा, इसे जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड पेपर में हमेशा आते ही रहते हैं। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स, यानी देखिए वहाँ पर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। देखिए, जो इसका मात्रक है वही इसका मात्रक होगा। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब आप कमेंट करके मैं जरूर बताएगा कि कौन सा होगा, यानी कौन सा जो है विकल्प यहाँ पर सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका जो है कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके हमें बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं, हमारा 5वां नंबर है कि विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई में और वेक्टर पी, यानी वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण बल द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यानी वेक्टर पी, यानी वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होगा कि वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होगा कि शून्य होगा कि वेक्टर ई इंटू वेक्टर पी होगा। तो देखिए, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट है 6वां नंबर, पूछ रहा है कि विद्युत यानी वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। आप विभव पढ़े होंगे कि उसका परिभाषा पूछा जाता है, उसका मात्रक पूछा जाता है और उसका बीमा पूछा जाता है। अब बच्चों, मैं जितने भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जितने भी कर सकते हैं, जितने भी जैसे विद्युत फ्लक्स हो गया, विद्युत विभव हो गया, इन सभी का मैंने जो है परिभाषा के साथ, मात्रक के साथ जो है सभी का आपको वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो एक बार जरूर वीडियो के जो है, मतलब चैनल के वीडियो पॉपुलर वाले सेक्शन चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका जो है पहला हमारा दो है कि जूल प्रति कूलम होगा कि जूल इंटू कूलम होगा कि कूलम प्रति जूल होगा कि न्यूटन प्रति कूलम होगा। तो देखिए, वैद्युत जो हमारा विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है, हमारा जूल प्रति कूलम। सिंपल सा आप लोग ध्यान रखिएगा, और आप पढ़े भी होंगे तो आपको मालूम भी होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, स्कोर जरूर बताया जाए कि आपने 40 में जो है कितना स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूछ रहा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। यानी जो गतिशील आवेश मतलब होता है कि ऐसे आवेश जो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी ध्यान रखिएगा ये वैद्युत है या चुंबकीय, यानी दोनों उत्पन्न करता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा जो गतिशील आवेश है भैया, आवेश है, तो आवेश में क्या होता है, हमारा विद्युत भी होता है, चुंबकीय भी होता है, यानी यह क्या करता है, दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी विद्युत क्षेत्र यानी ध्यान, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी जो हमारा चुंबक होता है उसकी क्षेत्र होता है इसका, उसका मात्रक क्या होता है, यानी वेबर इंटू मीटर स्क्वायर होता है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है कि वेबर होता है कि सिर्फ वेबर प्रति मीटर होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का हमारा मात्रक होता है यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होगा कि एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा कि हेनरी होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वह होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा और हाँ स्कोर जरूर बताएगा कि आपने जो है 40 में कितना स्कोर किया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, यानी प्रतिचुंबकीय में बनते हैं कि अनुचुंबकीय में कि लौ चुंबकीय कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा डोमेन होता है वह हमारा बनता है लौ चुंबकीय पदार्थ से। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है, यानी जो हमारा पृथ्वी होता है उसके चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि नति कोण दिक्पात कोण का इसका हमें परिभाषा भी पूछा जाता है, तो आप लोग उससे भी तैयार कर लेना। पूछ रहा है कि 45 डिग्री यानी 30 डिग्री की शून्य की 90 डिग्री। तो ध्यान में रखिएगा कि जो चुंबकीय मतलब पृथ्वी के चुंबकीय जो है ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, यानी वो मतलब कि वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाहरी क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, यानी प्रतिचुंबकीय करता है कि अनुचुंबकीय करता है कि लौ चुंबकीय करता है या ये सभी। देखिए यार ये बहुत सिंपल है, यानी भाई कौन विरोध करेगा है, यानी वही विरोध करेगा जो उससे क्या करता हो सामना नहीं करना। तो भैया इसका सिंपल सा हमारा हो जाएगा, यानी प्रतिचुंबकीय बहुत सिंपल है, यानी वही विरोध करेगा, यानी प्रतिचुंबकीय जो होता है वही बाहरी चुंबकीय का विरोध करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, यानी लेंज के नियम द्वारा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कि बायो सेवर्ट के नियम से कि एम्पियर के नियम से। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इन सभी के नियम को आज जरूर तैयार कर लेना। मेरा जो है आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन्हें जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यह जो है वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना। तो देखिए प्रेरित वैद्युत धारा की जो है दिशा का पता चलता है वह चलता है लेंज के नियम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के यानी अनुरूप उत्पन्न होता है, यानी आवेश के कि संवेग से कि ऊर्जा से कि द्रव्यमान से। तो देखिए जो है ऊर्जा के क्या कर सकते हैं कि संरक्षण नियम से क्या होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा पूछ रहा है कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के जो है नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, यानी आवेश का संरक्षण सत्य है कि विद्युत फ्लक्स का संरक्षण सत्य है कि ऊर्जा का संरक्षण सत्य है कि संवेग का संरक्षण सत्य है। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण, यानी जो हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि यह जो है ऊर्जा के अनुरूप क्या होता है उत्पन्न होता है। तो यानी लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, यानी जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्घ्य होती कि ये दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय जो है तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यानी गामा किरणें की एक्स किरणें की अवरत किरणें की बीटा किरणें। तो देखिए इनमें से जो हमारा बीटा किरणें हैं वो क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके चुंबकीय से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, तो उन्हें जरूर तैयार कर लेना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है यानी स्थिर आवेश मतलब कि स्थिर आवेश द्वारा कि नियत वेग द्वारा कि त्वरित आवेश द्वारा कि आवेशहीन कण द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वह होती है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन से, पराबैंगनी तरंगे की गामा तरंगे की दृश्य प्रकाश तरंगे की रेडियो तरंगे। तो सबसे अधिक जो है आवृत्ति की तरंगे होती हैं वह कौन होती है, वह होती है हमारी गामा किरणें। ठीक है, यानी गामा तरंगे।
उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि आकाश नीला दिखाई देता है, यानी प्रकीर्णन के कारण कि परावर्तन के कारण। अब देखिए इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप लोग यार जरूर से जरूर बताना। ये देखिए कंजूसी मत करना, ओत भी मत करना कि क्या 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 बताऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत सिंपल है, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे तो जरूर बताना, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है, यानी बनाने वाला दर्पण है प्रकाश की चाल यानी अवतल की उत्तल की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो होता है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब की अपेक्षा बड़ा बनाता है। ठीक है, दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4D और -2D है संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की शक्ति है, यानी 6D होगा कि 2D होगा कि -2D होगा कि 4D होगा। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2D। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिक होता है, यानी लाल रंग का होता है कि बैगनी रंग का होता है कि नीला रंग का कि हरा रंग का। तो भैया प्रिज्म से गुजरने पर जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है वह क्या होता है, बैगनी रंग का। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल है यार। उसके बाद देखिए हमारा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, अनंत है कि 25 सेंटीमीटर है, मतलब 50 सेंटीमीटर है कि 25 सेंटीमीटर कि 75 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की प्रकृति होती है कैसा होती है, अपसारी होती है कि मतलब अभिसारी होती है कि अपसारी कि अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेत्र लेंस की जो हमारी प्रकृति होती है वह कौन होती है, अभिसारी। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट है कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे दर्शाती है, यानी व्यतिकरण की चाल की आवृत्ति की तरंग है। तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे जो है दर्शाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध क्या है, यानी tan P बराबर cosec C, यानी tan P बराबर sin C कि tan P बराबर sec C, tan P बराबर cos C। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा tan P बराबर cosec C। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र कितना है, hv/c हो जाएगा कि hv/c² होगा कि hv/b होगा कि c²/hb होगा। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा hv/c² क्या हो जाएगा, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा, यानी h/5 होगा कि h/2π होगा कि 2π/h होगा कि π/h होगा। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा h/ क्या हो जाएगा 2π। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 MeV के तुल्य ऊर्जा है, यानी 190 MeV होगा कि 100 मतलब 39 MeV होगा कि 913 MeV होगा कि 931 MeV होगा। तो 1 MeV के जो हमारे तुल्य ऊर्जा होगी वह कितना होगी, 931 MeV। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं कि दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु जो है परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो वो होंगे यानी समस्थानिक हो गए कि संभारिक हो गए कि सम न्यूट्रॉनिक हो गए कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी समस्थानिक होंगे। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितना होती है, यानी -13.6 EV होगा कि 0 होगा कि 13.6 EV होगा कि 6.8 होगा। तो देखिए ना हाइड्रोजन नाभिक की जो बंधक ऊर्जा होती है वह कितना होती है, 0 यानी 0 लड्डू। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा है कि अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, यानी कोटरों से कि इलेक्ट्रॉनों से कि कोटरों से इलेक्ट्रॉनों से, मतलब दोनों से कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है वह कितना भैया वो जो है कोटरों से इलेक्ट्रॉनों यानी दोनों से होता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा पूछ रहा है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, केवल कोटर होते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया पीएन संधि जो हमारा डायोड होता है उसके अवक्षय परत में क्या होता है हमारा, इनमें से भैया कोई ना कोटर होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो
तो बच्चों देख सकते हैं हमारा 35वां नंबर है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यानी 13.6 ईवी से अधिक होता है कि 13.6 ईवी कि 10.2 ईवी की 3.4 ईवी। तो देखिए इसके लिए हमारे जो है कह सकते हैं न्यूनतम ऊर्जा होती है वह क्या होती है 13.6 ईवी। ठीक है, आप इसे राइट आंसर कर लेना। उसके बाद हमारा पूछा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन। बच्चों बहुत ही सिंपल है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो भी बताएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपको मालूम है कि नहीं, तो मैं भी उनके लिए जो है आपको बताऊंगा किस तरह जो है। तो सूर्य का जो हमारा विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। उसके बाद पूछा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, या इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, एक्स किरणें की, हीलियम नाभिक। तो देखिए क्या होते हैं, प्रोटॉन ये क्या करते हैं, नहीं उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा पूछ रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, यानी फास्फोरस होता है कि एंटीमनी होता है कि एल्यूमिनियम होता है कि आर्सेनिक होता है। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्या होता है, अपद्रव्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, यानी शुद्ध अर्धचालक है, यानी चालक है कि प्रतिरोधक है कि शक्ति स्रोत है कि विद्युत रोधी होगा। तो देखिए यह क्या होता है कि 0 केल्विन जो है ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको समस्या, कोई भी प्रश्न से संबंधित, कोई भी न्यूमेरिकल से संबंधित, तो यार हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाए कि आप अपनी परेशानियों को हमें बता सकें, और हम जो है आप सबकी सरलता के लिए, आपकी सुगमता के लिए, आप सबकी सेवा के लिए उन सभी का जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि आप उन्हें तैयार कर पाएँ और आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और आपका जो भी टारगेट हो वो जरूर से जरूर अचीव हो। ठीक है, और हाँ कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना जरूर बताएगा कि हमने स्कोर कितना किया, और हमने जिन जिन प्रश्नों को छोड़ा आपके लिए उनको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि जो है आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि आप लोग ने कितनी तैयारी कर लिया और आपको अभी कितनी तैयारी करनी बाकी है। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।